अगर तुम्हें पढ़ना आता तो ये काम क्यों कर। ऐसी तस्वीरें बहुत अच्छी छपी हैं। अच्छा देखिए आज आप जल्दी सो गए क्या साहब? यार सोया ही कौन था? इस उम्र में नींद आने की एक ही वजह हो सकती है साहब। क्या? बदहज़मी। ये एक बहुत ही खतरनाक दिल की बीमारी है। तो इसका इलाज क्या है? इसका कोई इलाज नहीं, परहेज हो नहीं सकता। अच्छा मैं चलूँ, एक बार आप ही को दे दो। नहीं अबू को दे दो, कोई बगैर अखबार के बाथरूम में नहीं जा सकते। जाओ। अच्छा पापा कौन हो सकता है आता? सॉरी आपको उठा दिया, मैं ठीक कर रहा था। मैं तो ख्वाब देख रही थी जिसमें कोई जोर जोर से बेल बजा रहा था। अब भी लग रहा है कि वो डरावना ही ख्वाब था। क्या हालत बना रखी है? टाइम क्या हुआ है? 7 बजे। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ। इतनी जल्दी क्या थी? 3 महीने से कह कर थक गई हूँ। अचानक मेरा ख्याल कैसे आ गया? बस आ गया। आपका टोस्टर ठीक है? क्यों, भूख लगी? नहीं, मेरा मतलब है अगर खराब है तो मैं ठीक कर देता हूँ। पेचकस है मेरे पास। क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि कहीं आज सूरज मगरिब से तो तुलू नहीं हो गया। मुझे देर हो रही है, मुझे दफ्तर जाना है। बेकार की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। कुछ तो खा लो आशी, जरा उन बच्चों का तो सोचो जिनको ऐसा अच्छा खाना कभी नसीब भी नहीं होता। उन्हीं का तो सोच सोच कर भूख मर गई है। बड़ी चालाक लड़की है, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। जब मैं कुछ अच्छी सी बात कहती हूँ ना तो अम्मी कहती है मैं उन पर गई हूँ। खा लो बेटा आयशा, आपने रात को भी कुछ नहीं खाया था। अरे उसको भूख की फुर्सत कहाँ थी, नाच नाच के पागल हो रही थी। खाना तो मैंने भी कम खाया था। ये खालसा ने इतना ज्यादा क्यों पका लिया था? ये अब्बू कहाँ है? अब्बू कह के गए थे, अभी गया अभी आया। अभी तो हो गई। जब से कराची आए हैं हलवा पूरी उनके सर पे सवार हो गया। कह रहे थे बहुत मिस कर रहा हूँ परदेश में हलवा पूरी। शुक्र है सीमा आपा आप भी हैं यहाँ। आपको मिस करते तो क्या करते मैं जा रही हूँ खालदा नानी के पास। सुनो, वापस आकर हलवा पूरी जरूर खा लेना अगर भूख लगी तो। सीमा, फरीदा अच्छी लग रही थी ना? बहुत अच्छी लग रही थी, मजा भी बहुत आया। वो कौन थी गुलाबी साड़ी में जिन्होंने मेरे गाल नोच डाले? वो मिसेस डेविस थी, वकील है। अब्बा जानी के साथ लॉ कॉलेज में पढ़ती थी। औरत वकील बन सकती है? क्यों नहीं? अच्छा। नहीं, मुझे तो तुम्हारे मियाँ का डांस बहुत ही चीप लगा, पूरा भान लग रहा था। शाजिया बाजी बहुत स्वीट लगी मुझे। बहुत अच्छी है बेचारी। बेचारी? उसकी एक पायलट से शादी हुई थी। वो 2 महीने बाद एक क्रैश में मारा गया। वो कह रही थी कि हमें समुद्र के किनारे ले जाएंगे। भाई मैं तो समुद्र पर नहीं जाऊंगी। समुद्र देखते ही मुझे तो चक्कर आने लगते हैं। मैं तो कभी नहीं गई, मैं तो जाऊंगी। भाई फिलहाल तो मेरे पेट के अंदर भूख का समुद्र ठाठे मार रहा है। सामान कहाँ रह गए? भाई अब मुझसे जब्त नहीं हो रहा, मैं तो शुरू कर रही हूँ। आए या नहीं आए, जो जी चाहे। ये लो जी हलवा पूरी। अरे आप कहाँ चल दी? आप नहीं खाएंगी क्या? खाऊंगी, जरूर खाऊंगी और बहुत खाऊंगी। इतनी देर कर दी? अम्मी हम गुम हो गए थे। एक तो सड़कें याद नहीं, उस पर से ये इब्ने बतूता साहब। आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि कराची के सारे रास्ते आपको जुबानी याद है। पुराने जमाने में लोग सितारों का सहारा लेकर रास्ता तलाश करते थे। मैंने आज नाक का सहारा लिया और सीधा हलवा पूरी तक पहुंच गया। जरा तकलीफ करेंगे आप? आइए 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 बैठिए। कैसे खुलेगा? ये बताओ, रात तो मिसेस डेविस से इस तरह बातें कर रहे थे जैसे वो मुद्दतों की बिछड़ी हुई कोई हलवाई हो। जब बहुत अरसे बाद किसी से मुलाकात हो ना तो बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। मसलन आपने पूछा कि आपकी बीवी कैसी, तो मालूम हुआ कि उनको तो तलाक हो गई। फिर आपने पूछा कि आपके अब्बा कैसे, तो मतलब तो बहुत देर फौत हो चुके हैं।
और कल रात तो पार्टी में काफी सारे ऐसे लोग थे जिनके बारे में मुझे पुख्ता यकीन था कि वो रुखसत हो चुके हैं। बस बस अब जल्दी से खोलो, ठंडा हो रहा होगा सब। और मिसेस डेविस से मिस्टर डेविस के बारे में पूछा तो उनकी 2000 गज पे फैली हुई आंखों में आंसू भरे। कहने लगी कि वो लंदन गए थे पैसेंजर बन के और वापस आए कार्गो बन के। अम्मा तुम किसी को नहीं बख्शते हैं। आप नाश्ते के बाद शादी का वीडियो भी देखेंगे, उसमें भी किसी को नहीं बख्शा मैंने। यार अमान भाई, एक तो आपके वीडियो ने बड़ा तंग किया, कसम खुदा की। मेहंदी काफी नहीं थी, एक तो मेहंदी में जाओ, वहां बैठ के बोर हो, फिर 3 घंटे बैठकर उसी चीज की फिल्म देखो जबरदस्ती। और तुम जो मुसलसल शादियों से 3 घंटे तक बातें करते रहे थे तब बोर नहीं हो रहे थे? हमें तो बहुत अच्छी लगी शाजिया बाजी। पता नहीं क्यों मुंह मीठा करने को जी चाह रहा है। मेरा भी। आप ऐसा करें जी, हलवा खाएं, मुंह भी मीठे से भर जाएगा और शायद इस तरह कुछ देर खामोश रहे। ए, आयशा कहाँ है? खाला खाला के पास गई। चलो ठीक है, दोनों हैं भी एक ही जनरेशन के। क्या आज बड़ी देर कर दी तुमने? क्या बात है? यार कुछ ना पूछ, घर के कामों में फंसा रहा। ये क्या है? वीडियो शॉप गया था। अरे हाँ, वो फिल्म वापस कर दी तूने? यार भूल गया। या अल्लाह, कैसी अजीबो गरीब मखलूक के साथ वास्ता पड़ा हुआ। अच्छा चल मुझे दे देना, मैं वापसी पे देता जाऊंगा। हाँ यार, ये फिल्में हैं कौन सी? अरे तो ये बता, वो सलमान और यासिर कहाँ है? चले गए यार, कुछ देर ठहरे थे। कुछ ठंडा पिएगा? हाँ यार, इतनी उदासी से हाँ करने की क्या जरूरत है? मैं ले आता हूँ, बैठिए जनाब। आज तो आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, हम लेके आ जाते हैं आज। क्या हो गया यार? थैंक्स। ये क्या है यार? इसमें कम से कम थोड़ा सा स्क्वैश तो डालना था, फीका बना के ले आया। खुद जाके बनाओ अब यार तुम। दिल लो, दिल दो। एक रूमानी शाहकार। यार इनके साथ क्या कर रहे हो तुम? क्यों? आजकल क्या तुम्हारे घर पे कोई गांव से मेहमान आए हैं क्या? क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, यूं पूछ रहा था यार। ये रमीज आज घर पे क्या कर रहा है? पता नहीं, रात तमाम फिल्में देखता रहा, उसके बाद अपने कमरे में बंद हो गया और बड़े जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी। अपने आप से बातें तो नहीं कर रहा? मेरा तो यही ख्याल है। मुझे पहले ही शक था, एक न एक दिन ये होना ही है। स्क्रू तो उनके पहले ही से लूज थे, अब लगता है निकलते भी जा रहे हैं। जनाब, अकलौता बेटा है, ये नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तुम हमेशा उसको डिफेंड करती रहोगी। अच्छा वकील चुना है उसने भी। उसने रात खाना भी नहीं खाया। कभी कभी पेट को रेस्ट भी देना चाहिए। कभी कभी मुंह को भी देना चाहिए। आप समझते क्यों नहीं? मैं वाकई परेशान हूँ। कोई नई बात करें, परेशानी तो आपकी शख्सियत का जुज़ बन चुकी है, उसके बगैर तो आप ऑपरेट कर ही नहीं सकती। आइए,
अस्सलामुअलैकुम। जो रमीज का है? रमेश, ये सवाल तो मैं आप लोगों से करना चाह रही थी। क्या घर पे नहीं है क्या? जिस्मानी तौर पर तो है, अकली तौर पर न जाने कहाँ है। एक तूफान है जो मेरे सीने में उभर रहा है। हाँ, हम खुद देख लेते हैं। अब ये खाना भी खाएंगे। देखती हूँ मैं, इन्हें भी इसी वक्त आना था। तेरे बगैर क्या? बगैर तेरे बगैर मैं जी तो नहीं सकता। मरकर ही प्यार का हक निभाऊंगा। वाह, मर के ही प्यार का हक निभाऊंगा। ये क्या बात है? ये क्या बात है कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमेशा मोहब्बत की जीत नहीं होगी। बस ये मेरा आखिरी जुमला है। मुझे तुम्हारे प्यार पर भरोसा है, पूरा भरोसा। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो मेरे शहजादे? दूर, बहुत दूर। इस जालिम समाज ने जो दीवारें खड़ी कर दी हैं दो मोहब्बत करने वाले दिलों के दरमियान। गिर जाएंगी यार, सब गिर जाएंगी। कॉन्ट्रैक्टर माल बना गया। दीवारों में सीमेंट कम और पेमेंट ज्यादा है। क्या क्या तकलीफ है तुम लोगों को? क्यों आए हो? भाई हम तो फिल्म देख रहे हैं। लाइट्स! यार आवाज नहीं आ रही। साउंड! किसी फिल्म में रोल तो नहीं मिला तुम? देखो यार, मत बताओ, हमें पूछने दो। तुम लोग बैठो। चलो आओ। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इस फिल्म को बने हुए 500 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है? जी। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो हिंदुस्तान के बादशाह भी रह चुके हैं। कह सकते हैं। और उनकी जो वजह शोहरत थी वो उनके नौरतन की थी। जी। तो फिर इस फिल्म की जो हीरोइन थी उसके नाम से मुतासिर होकर लाहौर में एक बाजार भी खोला गया था। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और इस हीरोइन को चार दीवारी में भी चुनवाया गया था। जी हाँ, जी हाँ। पता नहीं क्या हो सकता है। क्या क्या बकवास शुरू कर दी तुम लोगों ने? तुझे हुआ क्या यार? 2 दिन से आया नहीं मिलने। हमने सोचा कि शायद तू बीमार है। हाँ। आप टेलीफोन भी कर सकते थे, आने की कोई जरूरत नहीं थी। हेलो भाई, मैं फारूक बोल रहा हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? जी, कैसे हैं आप? शादी की तकरीबात खत्म हो गई? जी हाँ, बड़ी धूमधाम से हुई है। मेरा ख्याल है अब तो शामियाने उतरे हुए भी 10 दिन हो चुके होंगे। वो असल में शादी के हंगामा में हम लोग ऐसे फंसे रहे कि बच्चे कराची देख ही नहीं सके। मैं ये कह रही थी कि अगर आपको कोई एतराज ना हो ना तो हम लोग 1 हफ्ते और कराची रुक जाएं। खालदा भी इसरार कर रही है। अच्छा ठीक है, मगर नासिर को भिजवा दो, वहाँ वक्त बर्बाद कर रहा होगा। जी जी, वो ठीक है, वो परसों की फ्लाइट से आ जाएंगे। अच्छा सुने, आप कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। स्टे ऑर्डर मिल गया आपको 1 हफ्ते का? हाँ मिल गया, मगर बड़ी मुश्किल से मिला है। ओफो, बाप रे बाप, इतनी मुश्किल से टिकट मिला है। सारी फ्लाइट्स बुक थी। कितना शौक है लोगों को उड़ने का। हम बीच पर कब जाएंगे? चलेंगे बेटा, शादियां हैं ना, उनसे बात हुई थी, वो आज शाम को आ रही हैं, तो उनके साथ बीच का प्रोग्राम बना लेंगे। अम्मी, समंदर में कितना पानी होता है? बहुत सा। मछलियाँ रोज नहाती हैं क्या? जी हाँ, वो गंदी नहीं होती कुछ बच्चों की तरह। बेचारी मछली। क्या है? बूझे? परफ्यूम? बिल्कुल ठीक, आपका फेवरेट। वैसे आजकल तुम कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो गए मुझ पर। आपने मुझे मतलबी समझा? कई दिनों से कुछ बदले बदले से लग रहे हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो। क्या हो गया है? कुछ भी नहीं। बता दो ना, मैं सिर्फ तुम्हारी
आपा नहीं, दोस्त भी तो हूं ना। आपा वो जो लड़की थी उस दिन मेहंदी पर, जिसने नीले रंग का जोड़ा पहना हुआ था, आपा वो कौन है? नीले रंग के कपड़े तो बहुत से लोगों ने पहने होंगे। नहीं, जब मैं आपको लेने आया था ना तो वो आपसे बातें कर रही थी। अच्छा, रीमा। ऐसी रीमा नाम है उसका? मेरी कजिन है, लाहौर में रहती है। नासिर आया होगा शायद। नासिर कौन? रीमा का भाई है, मैं उसके साथ उन्हीं के घर जा रही हूँ। तो आप ठहरे, मैं देखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। मुझे रमीज कहते हैं। नासिर कहते हैं। अच्छा, आइए प्लीज। जी, थैंक यू। हेलो नासिर। हेलो। ये रमीज हैं, मेरे नेबर, कॉलेज में पढ़ते हैं। कहते तो यही है। ये नासिर है। हाँ, अभी मुलाकात हुई थी बाहर। चले नासिर। आप अगर आप मुनासिब समझें तो वापसी पे मैं आपको लेता हूँ। हाँ ठीक है, ले लेना। सुनो, इनको क्यों तकलीफ दे रही हो? मैं छोड़ दूंगा। नहीं जी, तकलीफ की ऐसी कौन सी बात है, मैं आ जाऊंगा। आपा अगर कोई गाड़ी ना मिले तो फिर रिक्शा, टैक्सी? मैं तुम्हें वहां का टेलीफोन नंबर दे देती हूँ, तुम 8 बजे मुझे फोन कर लेना। हाँ ठीक है जी। तुम टेलीफोन कहाँ लिए जा रहे हो? जी अपने कमरे में। अच्छा, तुम जासूस कब से बन गए? जब से आप असेंबली के मेंबर बने। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बू, जब देखें आप मेरे से सवालात पूछ रहे होते हैं, ये सवालात का घंटा नहीं है। तुमको बदतमीजी के जुर्म में घंटे भर के लिए हवालात में बंद किया जाता है। नहीं तो आप फिक्र ना करें, मैं टेलीफोन का बिल खुद दे दूंगा। पैसे कहाँ से आएंगे? जी असल में इस साल के बजट में मैं जेब खर्च बढ़ाने पर एक सवाल उठाने वाला। चले कहाँ? अभी बहस कहाँ खत्म हुई है? जी मैं वॉकआउट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वॉकआउट कर रहा हूँ? हेलो जी, आप पोस्ट ऑफिस से बोल रहे हैं ना? जी नहीं, ये चिड़ियाघर है। आप हाथी से बात करना पसंद करेंगे ट्रंक कॉल पर, या बराह रास्त बंदर से बात करेंगे? जी नहीं, मुझे आप ही से बात करनी है। आप गेंडे बोल रहे हैं ना? जमशेद याद आता है? बहुत। दोनों की शादी से पहले वो अक्सर तुम्हारे बारे में बातें किया करता था। तुम्हारे बारे में भी? एक बार उसने मुझसे कहा था कि अगर कभी मेरा क्रैश हो जाए तो मेरी कब्र पर हर महीने एक पैकेट सिगरेट रख दिया करना। जब मैं सियालकोट जाता हूँ तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। अच्छा, तो तुम थे? मैं भी सोचती थी कि आखिर ये कौन है जो वहां सिगरेट के पैकेट रखकर चला जाता है। लंदन जाने से पहले मैं एक पूरा कार्टून छोड़ाया था वहां। नौकरी कर रही हो अब भी?
हाँ। अकेली रहती हो, डर नहीं लगता? इस माशरे में औरत का अकेला रहना बहुत मुश्किल है। रोज ताने सुन सुनकर थक गई हूँ। अकेली औरत निशाना होती है ना। दोबारा शादी करने का नहीं सोचा तुमने? शादी? किसकी शादी की बात हो रही है? हैं? अरे शादी के तस्करे पे मुझे याद आया, अमान होते तो कहते शादी के वीडियो राइट्स मुझे दे देना। ये हमारे अमान भाई है ना, इन्होंने शहर के तमाम शादी कार्ड छापने वालों से दोस्ती कर रखी। अभी शादी के कार्ड्स भी नहीं छपे होते हैं कि पहुंच जाते हैं मौसूफ दुल्हन के घर वीडियो कैमरा समेत। तो अमान साहब सिर्फ वीडियो का कारोबार करते हैं या कुछ और भी? नहीं, शौकिया भाई, शौकिया। प्रोफेशन के लिहाज से तो बिजनेसमैन है, अच्छे खासे। बातों में मुझे याद ही नहीं रहा, खालदा खाला ने इतने मजे का केक बनाया है कि बस। वो है कहाँ? फरीदा की रुखसती के बाद रो रो के आंखें सुर्ख कर ली। अब डॉक्टर के पास गई है, साथ में अम्मा भी गई। शाजिया बाजी, आपने कहा था कि आप हमें बीच पर ले जाएंगी। हाँ हाँ, जरूर जरूर। असल में आजकल गर्मी इतनी है ना, मैं सोच रही थी कि हट का इंतजाम हो जाता है तो बहुत अच्छा था। ये हट क्या होता है? समुंदर के साहिल पर बना हुआ घर। अभी अमान होते तो कहते हैं हट उसे कहते हैं जो समंदर से हट के बना हो। रमीज का एक दोस्त है आदिल, उसके पास हट है, मैं उससे पूछूंगी। रमीज? रमीज कौन? मेरे पड़ोस में रहता है, बहुत प्यारा सा लड़का है। अरे तुम उसकी अम्मी से तो मिली थी, उस दिन मेरे साथ आई थी मेहंदी पर, हरे रंग की साड़ी पहने हुए। अच्छा हाँ, वो हरे रंग की साड़ी। तुम क्या मुझे देख रही हो? जाके चाय लेके आओ, खाली क्या खिलाओगी? हाँ। फिर तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा तुम जैसे लोग होते हैं जिनकी वजह से मुल्क बदनाम होता है, तुम समाज के सर पे खुशकी हो। क्या मतलब? यानी ये सब कुछ आपने कह दिया अपने बॉस से? नहीं, कहता कौन है? ये अच्छी अच्छी लाइनें तो आदमी बाद में लिखता है जब गुस्सा ठंडा हो जाता है। पहले आदमी कहता है काश मैंने सब कुछ कह दिया होता, फिर लगता लगता बिली पता लगते हैं जैसे हमने सब कुछ कह दिया था। अस्सलाम वालेकुम। आ गए आपके शहजादे। आओ बेटा आओ, बड़े वक्त पर आए हो, खाना खा लो। क्या पकड़नी? चने की दाल गोश्त। चने की दाल गोश्त? सारी जिंदगी लतीफ को चने की दाल पकानी नहीं आई, मैं नहीं खाऊंगा। भूख नहीं है शहजादे को, लतीफ को बदनाम किया जा रहा है। कोई नहीं। अच्छा तो खिलाइए, मुर्ग मुगलाई अपने शहजादे को, या अपने जिगर के टुकड़े को शाही टुकड़े बनाए खिलाइए। अब्बू जी आप कितने शाही, मेरा मतलब है आप कितने स्वीट हैं। मुझे मालूम है मैं जितना स्वीट हूँ। अच्छा बेटा, शाजिया तुम्हें पूछ रही थी। कब? अभी थोड़ी देर पहले आई है। नादिया बात सुनिए, इधर आई, बात सुन, इधर आइए, इधर। बरखुरदार ये होटल नहीं है, घर है। यहाँ चेकआउट चेक इन टाइम होता है। अबू इसीलिए मैं अपने कमरे की चाबी रिसेप्शन को दिए जा रहा हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मेरा इस्तकबाल बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा हो। माई प्लेजर सर। नो सर, माई प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं क्यों आजकल शाजिया पे बहुत ही मेहरबान है। जी हाँ। उसने तो आना जाना ही छोड़ दिया यार घायल है, तड़प रहा है, बताएगा यार। अगर आज मैंने उससे उगलवाया नहीं ना तो मेरा नाम भी आदिल नहीं है। तुम सुन नहीं रहे रमीज? यार तुझे क्या हो गया है, बता ना यार। आदिल, I think I'm in love. I knew that यार। है कौन? She's kind of innocent.
खूबसूरत है यार, मुझे तेरी मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। अरे यार, I'm really in love. That's great यार। हेलो, जी आप कौन बोल रही? आपको किससे बात करनी? जी मैं कौन है आप? जी मैं रमीज बोल रहा हूँ। मैं किसी रमीज को नहीं जानती। रमीज? आप रीमा है ना? देखें, आप मुझे जानती हैं, आपने मुझे देखा है मेहंदी वाले दिन जब आप शाजिया आपा से बातें कर रही थी ना। मैं आपसे बात नहीं कर सकती। क्यों? बस क्या मतलब? बस मैं आपको नहीं जानती। आप मुझे जानना चाहेंगी? बोलिए ना रीमा, आप मुझे जानना चाहेंगी? देखें प्लीज, एटलीस्ट जवाब तो दें। फोन नहीं मिला सर? नहीं, फोन तो मिल गया लेकिन लाइन नहीं मिली। जी शुक्रिया। ये टेलीफोन अगर गालिब के जमाने में होता तो हम सब उनके खुतूत से महरूम हो जाते। कैसे? सर मैं एक टेस्ट ले आया। ये वही केस है ना जो मिस्टर मुनव्वर के पास आया था? जी सर। हामिद, इस केस में जान नहीं। तो ठीक है सर। देखो हामिद, आज से कई साल पहले जब मैंने अपने वालिद साहब से ये कहा था कि मैं वकालत करना चाहता हूं तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि अच्छा वकील वही बन सकता है जिसमें इनकार करने की ताकत हो। और मियां, इनकार भी वही शख्स कर सकता है जिसके अपने कुछ उसूल हों, जो अंदर से पुख्ता। वो तो ठीक है सर, लेकिन तुम अगर समझते हो कि मेरा मशवरा तुम्हारे लिए सूदमंद साबित हो सकता है तो जो कुछ मैंने कहा है वो काफी है। मुझे मालूम है इब्तिदा की जरूरियात जिंदगी इंसान के उसूलों को कमजोर और खोखला कर देती है, लेकिन अगर आदमी इब्तिदा में ही ये तकालीफ और ये मुश्किलात बर्दाश्त कर ले तो तरक्की और कामयाबी उसके उसूलों के साथ साथ चलते हैं। मैं आपकी बात समझ गया सर। मैं ये केस वापस कर दूंगा सर। हेलो, एक सेकंड होल्ड। ओके, जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो। शुक्र है आज इतने दिनों बाद आप दफ्तर तो जा रहे हैं। घर में बैठे बैठे तो आपने बिल्कुल मामू जैसी आदत पैदा हो गई थी। आज एक हफ्ते बाद दफ्तर जा रहे हो और वो भी इतने लेट। वाकई डर लग रहा है। बचपन में भी छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हुए बड़ा डर लगता था। रात भी आप चैन से सो नहीं सके, मुस्तकिल करवटें बदल रहे थे। भाई वाकई वो रात तो कुछ अजीब अजीब ख्वाब आ रहे थे। मैंने क्या देखा कि मैं अपने दफ्तर गया हूँ तो चपरासी ने अंदर जाने से रोक दिया है? और मजे की बात ये थी कि चपरासी मैं खुद था और जब तक मैंने अपने आप को रिश्वत नहीं दी मैंने मुझसे मिलने नहीं दिया। और लोगों को भाई डबल रोल तो करते सुना था मगर ये तीन रोल। रोल्स बने। अम्मी जी मैं भी खाऊंगा। क्या खाओगे? रोल? जी जी, न डबल न सिंगल। ये हलवा पूरी है, आप खाना चाहें तो हाजिर।
मैंने आज कॉलेज जरा लेट जाना है, इस वजह से मैं नाश्ता बड़े इत्मीनान से करूंगा। आप बस एक गर्मा गर्म प्याली चाय बना दें। ओके ओके। है चाय तो ठंडी हो गई, मैं अभी ताजी चाय बनवाती हूँ। अल्लाह आप बस करें ना प्लीज, अब आप दफ्तर जाएं। भाई जाता हूँ। वो हाँ सुनो, गाड़ी में पेट्रोल है? जी। पकड़ा गया। तुम्हें कैसे मालूम? रात फिर गाड़ी निकाली थी? नहीं, वो अबू एक्चुअली वापसी पे हमें बड़ी देर हो गई थी, तो वो सलमान को घर भी छोड़ना था। वो मोटर बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी ना। हाँ, मोटर बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी और गाड़ी की चाबी मिल गई। जी जी। छोड़े ना, देखिए प्लीज आप ये तो गौर करें कि वो ठीक है अपनी गाड़ी लेकर गया था, मगर पेट्रोल भी तो उसने अपने पैसों से डलवाया। अपने पैसे लोन पे लोन चढ़ा हुआ है, कर्जे वापस करने के लिए और कर्जे लेता है। अबू जी, आज आपने दफ्तर नहीं जाना क्या? जाना है। वो असल में अलीम साहब मिले थे मुझे कल। वो कह रहे थे कि बेटा अपने अब्बू से कहना कि जरा आज सुबह जल्दी ऑफिस आ जाए, कुछ लोगों ने आपके खिलाफ साजिश कर रखी है। साजिश मेरे खिलाफ? लायत हुसैन ने कुछ किया होगा, अभी जाके उसको ठीक करता हूँ। अच्छा मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जी, आप आज मेरा एक काम करें, मुझे एक जबरदस्त सा ना स्पेनिश ऑमलेट बना के दें। ऑमलेट? हाँ। लतीफ लीजिए, अब आपने लतीफ से कह दिया कि मुझे ऑमलेट बना के दे। तो क्या हुआ, मुझसे ज्यादा मजे का बनाता है? सब बहाने हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस कमरे को 10 मिनट से ज्यादा के लिए नहीं छोड़ के रह सकते। क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर आप इस कमरे से चली भी जाएं तो घूम फिर के वापस आ जाएंगे। क्या बकवास लगा रखी है? भाई आप ऐसा करें कि मुझसे शर्त लगा लें, मैं सारी अपनी जमा पूंजी लगाने के लिए तैयार हूं। जमा पूंजी? जनाब, सारी पॉकेट मनी तो आपने खर्च कर दी है, कर्जों पर आपका गुजर हो रहा है, शर्त लगाने चले? तो आप लगा लेना शर्त, इन डेट। हाँ ठीक है, बताओ क्या टाइम हुआ? टाइम जनाब 9:30। मैं आऊंगी ठीक 9:45 पे। 9:45। ठीक। लेकिन तुम क्या करोगे यहाँ पर? 10 सेकंड नहीं गुजरे अभी और आप वापस आ गई। ओहो, तो अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है? अच्छा स्टार्ट। चलो ओके। हेलो, कौन? रीमा? जी। मैं हूँ रमीज। जी। कैसी हो? क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। मैं भी सुनो रीमा, मिलोगी? रीमा जवाब दो, मुझसे मिलोगी? मिलना चाहती हो? जी।